गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपने आज नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर, अब तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और उन 2 चैप्टर के हिसाब से हमारा कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि एक तो हमें फाइनेंशियल सिस्टम पता लग चुका है अब तक क्या है, और फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कैसे फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, फाइनेंशियल सिस्टम और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वित्तीय प्रणाली और आपका आर्थिक विकास कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब तक हम ये 2 चीज़ें कर चुके हैं। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर अगर हम शुरू करें तो वो है, आपको याद हो हमने फाइनेंशियल सिस्टम की, वित्तीय प्रणाली की जब कंपोनेंट्स करे थे, उसके तत्व करे थे, तो हमने उसमें सबसे पहले क्या किया था, फाइनेंशियल मार्केट किया था। मार्केट कितनी तरह की थी हमारी, 2 तरह की थी। एक तो थी हमारी मनी मार्केट और एक थी हमारी कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट जो हमारी है मुद्रा मार्केट, ठीक है, इसको हम कहते हैं मुद्रा मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट है ये है आपकी पूंजी मार्केट। तो वहाँ पे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी मनी मार्केट की और एक कैपिटल मार्केट की। अब हमारे पास इन दोनों का एक अलग अलग फुल फ्लेज चैप्टर है। तो आज हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट, उसका नाम ही क्या है, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ऐसे फाइनेंशियल मार्केट के जितने हमने कंपोनेंट्स किए थे, अब उन कंपोनेंट्स को विस्तार से समझेंगे अलग अलग चैप्टर के रूप में। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट का सिंपल और बेसिक मतलब क्या होता है कि ऐसी मार्केट जहाँ पर ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाए जिनकी अवधि कम होती है। अवधि कम होने का मतलब क्या है कि वे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये होता है अवधि कम होने का मतलब। मनी मार्केट देखो, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर मनी इज़ बोरोड एंड लेंट, जहाँ पर पैसा उधार दिया जाता है, उधार लिया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया लेस देन 1 ईयर, जहाँ पर पैसों का लेन देन एक साल से कम टाइम के लिए किया जाए। ऐसी मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट। अब मनी मार्केट का मतलब समझ लिया हमने। ये है हमारी अलग अलग डेफिनेशंस, परिभाषाएं। अलग अलग स्कॉलर्स ने जो मनी मार्केट की एक डेफिनेशन डेवलप करी है वो देखो कि J.S. विल्सन क्या कहते हैं कि मनी मार्केट इज़ अ सेंटर, ये केंद्र है जिसमें कि फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस कंग्रीगेट फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग इम्पर्सनली इन मॉनेटरी एसेट्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जिसको जो डेफिनेशन आसान लगती है वो अपनी डेफिनेशन कर लेना। सबसे ज़्यादा सही रहेगी अगर आप आरबीआई की डेफिनेशन करो। आरबीआई की सिंपल डेफिनेशन है, आरबीआई की देखो ये है कि मनी मार्केट है जो सेंटर है फॉर डीलिंग मेनली शॉर्ट टर्म कैरेक्टर। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसने लिख दिया है। शॉर्ट टर्म कैरेक्टर मनी की एसेट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, बोरोअर लेंडर, बस। ठीक है, अगर आप मनी मार्केट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई इतना भी लिख दोगे लेंडर्स तक तो भी आपका चल सकता है। तो अगर हम अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी मनी मार्केट की, विशेषताएं क्या होंगी इसकी। देखो, डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंकिंग, आपने बैंकिंग में पढ़ा कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे बैंक जो कि लेन देन का काम करते हैं। लेन देने का काम कैसे, कि आपसे पैसे लेते हैं फिर अगले को देते हैं, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब आप कहोगे सारे बैंक तो ऐसे करते हैं, सारे बैंक ऐसे नहीं करते हैं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आपसे लेते नहीं है, शुरू में सिर्फ आपको देते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक आपसे लेगा भी और आपसे देगा भी। तो डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाती है मनी मार्केट की कि बैंकिंग सिस्टम के बिना मनी मार्केट चल ही नहीं सकती। क्यों, मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है उसका फंड का, और शॉर्ट टर्म ट्रेड का मतलब क्या है, लेना और देना। और ये और कहाँ पे होता है, इसको हेल्प हमारा कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं इसमें हमारी हेल्प। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, बैंक अपने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो देंगे जो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे एक साल से पहले। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिनको कैश में कन्वर्ट जल्दी कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप एफडी कराते हो बैंक में, जिसकी टाइम पीरियड किसी एफडी का 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है। तो जो एफडीज़ होती हैं वे कैपिटल मार्केट में चली जाती हैं हमारी, वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता बैंक की ऐसी पॉलिसीज़, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी डेट जो है वो काफ़ी लेट है।
तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है हमारा, क्या कौन है हमारा सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की अगर प्रेजेंस नहीं होगी तो मनी मार्केट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा कि मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, अब मान लो आपने किसी से पैसे लिए हैं, मान लीजिए बैंक है, ठीक है, ये बैंक कौन सा है? मान लो ये बैंक है एसबीआई है, ठीक है, इसको पैसे की ज़रूरत है, ये कहाँ जाता है? ये आरबीआई को कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, अब बैंक आम लोगों को तो पैसे दे देता है, बैंक को पैसे चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगा? अपने सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। बैंक्स का भी एक बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक को हम क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक्स भी कहते हैं इसे। तो ये आरबीआई के पास जाएगा कि मुझे पैसे चाहिए, तो आरबीआई इसे जिस रेट पर पैसे देगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, ये कहता है एसबीआई कहता है मुझे सिर्फ कम टाइम के लिए पैसे चाहिए। ऐसे मनी को कहते हैं, मान लो एक कैटेगरी होती है कॉल मनी, कि इसको सिर्फ ओवरनाइट अगर मनी चाहिए, इसको 24 घंटे के लिए चाहिए, तो एसबीआई सिर्फ आरबीआई को कॉल करके भी कहता है कि आई नीड अर्जेंट फंड्स, तो वो उसको एक कॉल पे पैसे दे देता है। उस मनी को हम कहते हैं कॉल मनी। तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टाइम के लिए हो गया। उस कॉल मनी पर जो इंटरेस्ट लगेगा आरबीआई डिसाइड करेगा। ये कहाँ से डिसाइड होता है? मनी मार्केट से। तो अब कॉल मनी की मैच्योरिटी कितनी होगी? विद इन 24 आवर्स। इसीलिए ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट होता है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ये। अब और जैसे मान लो इसको कॉल मनी नहीं चाहिए, इसको वैसे ही थोड़े टाइम के लिए लोन चाहिए एसबीआई को आरबीआई से, थोड़े टाइम के लिए लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो 2 महीना 3 महीना, ठीक है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? अपना जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस रेट को, वो रेट कितनी भी होगी, हो सकती है 4, 5, वो तो आरबीआई डिसाइड करेगा। अब उस रेट को हम क्या कहते हैं? जिस रेट पे बैंक जो है सेंट्रल बैंक से लोन उठाता है, उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। कौन सी रेट? जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेता है, या फिर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है, वो रेट क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। आज हमारी एट प्रेजेंट रेपो रेट जो चल रही है मार्केट में, दैट इज़ 4%। और ये हमारी रेट कौन सी पॉलिसी में डिसाइड होती है? मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति, ठीक है। सरकार की 2 नीतियाँ होती हैं, देखो, एक तो मॉनेटरी और एक फिस्कल। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसे सरकार बनाती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे आरबीआई बनाती है, ठीक है। तो बिना आरबीआई के अगर बैंक ये इंटरेस्ट की रेट्स डिसाइड नहीं करेगा तो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होना मुश्किल हो जाता है कि कितने रेट पर हम इंटरेस्ट देंगे और कितने पे लेंगे। तो सब मार्केट का मतलब है मार्केट के नीचे एक मार्केट। अब मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होते हैं उन सब की एक अलग अलग मार्केट है, उनको कहते हैं सब मार्केट्स। उन मार्केट्स को मिलाकर एक बड़ी मार्केट बनी मनी मार्केट। फिर है नियर मनी एसेट्स। नियर मनी एसेट्स का मतलब है कि ऐसी एसेट्स जिनको जल्दी मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं नियर मनी एसेट्स, ठीक है। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। अब जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं ना, जनरली बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के होते हैं, 10-10 साल के होते हैं, लेकिन इसने देखो नाम के आगे क्या लिखा है? शॉर्ट। इसका मतलब उसकी टाइम पीरियड कम है, इसीलिए वो मनी मार्केट में है। अगर ज़्यादा होता टाइम पीरियड तो कहाँ होता? कैपिटल मार्केट में होता। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल रिसोर्सेज, मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशेंट मात्रा में हैं। वो ये कहता है कि अगर आपके पास अच्छी मात्रा में रिसोर्सेज होंगे उतनी ही आपकी मार्केट जो होगी वो डेवलप होगी। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, मतलब कि आपने जो इंटरेस्ट रेट आपने डिसाइड करी है मनी मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से होनी चाहिए कि भाई ना, अगर एक इंस्ट्रूमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए तो दूसरे की भी कम होगी। कैसे कम होगी? अब देखो, मान लो मार्केट में मंदी चली हुई है, ठीक है, और एक बैंक है उसने आरबीआई से लोन लिया है, ठीक है। मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ। देखो, ये हमारा लेटेस्ट डेटा है
9 अक्टूबर 2020 का हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जिसमें कि आरबीआई ने जो रेट्स हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो क्या क्या रखे, 4% और 3.35%। अब रेपो रेट हमने पढ़ा क्या होती है कि भाई जिस रेट पर बैंक जो है वो पैसे लेता है, किससे लेता है, आरबीआई से लेता है। ठीक है, तो इसका कैसे बनना चाहिए इसका रेपो रेट का, कि आरबीआई ने पैसे दिए किसको, एक कमर्शियल बैंक को। ठीक है, और रिवर्स रेपो में क्या होता है, जब आरबीआई को ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो ये कहता है बैंक को भाई मुझे पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो जिस रेट पर आरबीआई देता है वो होती है रेपो रेट, और रिवर्स क्या होती है, जिस रेट पर आरबीआई वापस लेता है पैसे, वापस नहीं लेता, मतलब कि अपना पैसा जब ज़रूरत पड़ती है तब लेता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट किस रेट पर देता है, आरबीआई देता तो 4% पर है और लेता 3.35 पर है। ठीक है, तो ये जो दोनों रेट्स हैं ये एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। अगर आपकी जो रिवर्स रेपो रेट होती है ये हमेशा रेपो रेट से कम होती है, अगर ये कम हुई तो थोड़ी सी ये भी कम होगी, अगर ये बढ़ी तो ये भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट का इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है। ये आपकी फीचर है मनी मार्केट की। अब है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को या मनी मार्केट को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, आपके इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसी है, पॉलिटिकली स्टेबल कैसी कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं कि नहीं है, डिप्रेशन है या फिर मंदी है या फिर अच्छा बूम है आपकी इकोनॉमी में, ये आपके कैसे आपके फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर है नेक्स्ट आपका कि इम्पोर्टेंस क्या है आपकी मनी मार्केट की। मैं आपको ये डायग्राम से ही समझा देती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का महत्व क्या है। फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका क्या महत्व है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखो हमने फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से समझा है कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर भी वह यही कहना चाहता है कि अगर बैंक को ज़रूरत है, वो आरबीआई से पैसे ले रहा है, फिर वो आगे एक दो बंदों को और लोन देता है, वो एक दो बंदे अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, फिर वो पैसा कमा के बैंक को देंगे और बैंक कहाँ देगा, आरबीआई को देगा। तो ऐसे आपकी पूरी इकोनॉमी डेवलप होती है। फिर है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे इसकी इम्पोर्टेंस है कि मान लो आप जो है ये एसबीआई है, इसने लोन दिया, मान लो ये लोन जो ए बंदे को देता है लोन, ठीक है, इसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा और इसको एसबीआई को कहीं और से लोन लेना पड़ रहा है, इसको भी लोन किसी ने दिया है। ठीक है, तो इसको लोन किसी ने दिया है और आगे ये किसी को दे रहा है, तो जो मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से डिसाइड होएगी कि एसबीआई को लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि बैंक्स की इनकम क्या होती है, पैसा लेना और देने का काम करते हैं, तो इसके बीच जो इंटरेस्ट लगता है उन्हीं से बैंक अपना पैसा कमाते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से डिसाइड करी जाए कि भाई किसी भी पार्टी को आपस में लॉस ना हो। फिर अब बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मनी मार्केट में कैसे बोरो करती है, अपने मान लो गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा उठाना है और मनी मार्केट में जाना है, तो वो छोटे टाइम पीरियड के इंस्ट्रूमेंट रिलीज़ करती है गवर्नमेंट, जैसे कि क्या होते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, क्योंकि इनकी जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। फिर है इम्पोर्टेंस टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की अब हमने इम्पोर्टेंस देखी कैसे है, सेंट्रल बैंक के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक को भी तो इनकम होती है मनी मार्केट से। देखा नहीं आपने रिवर्स रेपो रेट में और रेपो रेट में कि रेपो में क्या था, एसबीआई ने बैंक से पैसे उठाए आरबीआई से, तो एसबीआई क्या दे रहा है, उसको लोन दे रहा है, तो सेंट्रल बैंक के लिए क्या हो रही है, वो इनकम हो रही है। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है, मोबिलाइज हो रहे हैं, वे एक के पास से दूसरे के पास जा रहे हैं। फिर हेल्पफुल इन सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की सहायता करता है सेल्फ सफिशिएंट बनने में, कैसे कि बैंक को कहीं और से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बैंक का अच्छा बिजनेस चलता है, इंटरेस्ट से वो अच्छा कमा लेता है। फिर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया कि आप मान लो आप बैंक में पैसा डाल रहे हो या फिर मनी मार्केट की किसी
ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे लगाते हो तो आपकी सेविंग्स भी है और एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग में मतलब में फ़र्क क्या होता है, देखो आप सेविंग जब करते हो, ठीक है, तो वो आपके सिर्फ पैसा रखा हुआ है, उसके वो बढ़ता नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा बढ़ता है। तो आपने मान लो आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं फ़िलहाल पड़े हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, मनी मार्केट में जाओगे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लोगे। मान लो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कहती है मेरे को ट्रेजरी बिल इशू करने हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल इसने इशू करी, आपने क्या करा, 5,000 के वो ट्रेजरी बिल्स खरीद लिए। और वो ट्रेजरी बिल मैच्योर होने थे 2 महीने बाद, तो आपका जो 5,000 रुपये है, तो आपके 2 महीने बाद ट्रेजरी बिल के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगी वो लग के आपको वापस 5,000 मिलेंगे। तो आपको जब वापस मिलेंगे 5,000 प्लस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी होगा, उसको मैंने एक्स से लिख दिया, वो डिपेंड करेगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चलती है। तो अगर आपके पास ये 5,000 अपने पास रखते सिर्फ, दैट इज़ सेविंग। बट अगर आपने ये इन्वेस्ट करी है, लगाई है कहीं, और आपको पैसा दुगना या कुछ बढ़कर मिलता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो ये है हमारी मनी मार्केट की इम्पोर्टेंस। अब ये इसको एक्सप्लेन कर रखा है पॉइंट्स को, तो आप ये पढ़ लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे वो हम करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम मनी मार्केट में ट्रेड करेंगे, जैसे कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल है, ये सब। इसके भी जो कंपोनेंट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।